कभी आपने सोचा है कि जब राज्य और केंद्र सरकार दोनों एक जैसे विषयों पर कानून बना दें तो कौन सा कानून चलेगा? क्या दोनों मान्य रहेंगे या एक अमान्य हो जाएगा? इन्हीं सवालों के जवाब देता है भारतीय संविधान का एक बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, यानी तत्व और सार का सिद्धांत। यह केवल कानूनी तकनीकी नहीं बल्कि भारत की संघीय व्यवस्था की रीढ़ है। आज का वीडियो लॉमेंट्री चैनल की ओर से इसी महान सिद्धांत पर है। साथ ही हम आपको ले चलेंगे कुछ ऐसे अद्भुत फैसलों में जहां इस सिद्धांत ने न सिर्फ टकराव सुलझाया बल्कि संविधान की आत्मा को भी संरक्षित किया। इस सिद्धांत का सार क्या है, यानी व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस? पिथ का अर्थ है मूल तत्व या आधारभूत उद्देश्य। सब्सटेंस का अर्थ है वास्तविक सार, आत्मा या विषय वस्तु। इस सिद्धांत के अनुसार किसी कानून को उसकी पूरी आत्मा में समझना जरूरी है। अगर कोई कानून एक विशेष सूची के अंतर्गत आता है तो भले ही वह दूसरे क्षेत्र को थोड़ा प्रभावित कर दे, वह फिर भी वैध माना जाएगा यदि उसका मूल उद्देश्य वैध है। सीधा मतलब, अगर कानून की असली नियत वैध है तो थोड़ा बहुत टकराव माफ है। क्यों जरूरी है यह सिद्धांत? भारत एक संघात्मक फेडरल व्यवस्था है। यहां केंद्र और राज्य दोनों को अलग अलग अधिकार दिए गए हैं जो संविधान की लिस्ट 1 यूनियन, लिस्ट 2 स्टेट, लिस्ट 3 कॉन्करेंट में निर्धारित है, अनुच्छेद 265 के तहत। अब कई बार ऐसा होता है कि किसी राज्य द्वारा बनाया गया कानून अनजाने में केंद्र के अधिकार क्षेत्र में घुसपैठ कर बैठता है। इस स्थिति में यह देखना जरूरी हो जाता है कि क्या यह कानून असल में राज्य का विषय है। यदि हाँ और केंद्र के क्षेत्र में केवल आकस्मिक या गौण प्रवेश हुआ है तो यह कानून वैध रहेगा। संवैधानिक संदर्भ आर्टिकल 216 और शेड्यूल 7 अनुच्छेद 216। विधायिका की शक्तियां अनुच्छेद विषय किसके पास अधिकार? 216(1) लिस्ट आई यूनियन केवल संसद, 216(2) लिस्ट 3 कंकरेंट संसद और राज्यपाली, 216(3) लिस्ट 2 स्टेट केवल राज्य विधानमंडल। यदि दो कानूनों में टकराव हो तो अदालत यह तय करती है कि उसका पिथ एंड सब्सटेंस किस सूची से मेल खाता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी हिस्टोरिकल एवोल्यूशन। ब्रिटिश काल में उत्पत्ति। इस सिद्धांत का जन्म कनाडा में हुआ और वहां से यह ब्रिटिश इंडिया में आया। केस कुशिंग वर्सेस डुपुई 1880। यह पहला मामला था जिसमें इस सिद्धांत को मान्यता मिली। भारत में स्वीकृति। भारत में सबसे पहले फेडरल कोर्ट और प्रिवी काउंसिल ने इस सिद्धांत का उपयोग किया। प्रफुल्ला कुमार मुखर्जी वर्सेस बैंक ऑफ कॉमर्स 1947। प्रिवी काउंसिल ने कहा कि बैंकिंग पर बना राज्य कानून वैध है क्योंकि उसका मूल उद्देश्य मनी लेंडिंग था। महत्वपूर्ण केस लॉ यानी टॉप 15 लैंडमार्क जजमेंट्स। 1 स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बालसारा। मुद्दा शराब पर प्रतिबंध, बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट। प्रश्न, क्या यह केंद्र के व्यापार अधिकार में दखल था? फैसला, पब्लिक हेल्थ राज्य का विषय है, मूल उद्देश्य यही था, वैध माना गया। 2 प्रफुल्ला कुमार बैंक ऑफ कॉमर्स 1947। मनी लेंडिंग का कानून था पर बैंकिंग को भी छूता था। प्रिवी काउंसिल, मूल विषय मनी लेंडिंग इक्वल्स राज्य अधिकार। 3 जमीर अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2010। कोर्ट ने देखा कि पब्लिक ऑर्डर राज्य का विषय है, कानून का पिथ वही था, इसीलिए वैध। KC गजपति नारायण देव वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा। जमींदारी एबॉलिशन लॉ चैलेंज हुआ। SC लैंड रिफॉर्म्स इक्वल्स राज्य विषय, वैलिड। 5 स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस G चावला 1953। लाउडस्पीकर रेगुलेशन का मामला था, शांति और व्यवस्था इक्वल्स राज्य का विषय। 6 यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस डिलन 1972। वेल्थ टैक्स और यूनियन लिस्ट के ओवरलैप का मामला था, कोर्ट ने मूल उद्देश्य टैक्सेशन माना। और केस 7 स्टेट ऑफ केरला वर्सेस माराप्रेम। 4 ITC लिमिटेड वर्सेस APNC। 9 केसोराम इंडस्ट्रीज केस। 10 होक्स्ट फार्मास्यूटिकल्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। 11 भारत हाइड्रो वर्सेस स्टेट ऑफ असम। 12 बालसारा लिकर केस।
13 मेघराज वर्सेस अल्लाह रखिया, 14 एम करुणानिधि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 15 होक्स फार्मा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस सिद्धांत का टेस्ट यानी जुडिशियल टेस्ट्स फॉर पिथ एंड सब्सटेंस, क्या कानून की असली नीयत वैध है? क्या दूसरे क्षेत्र में प्रवेश गौण है या जरूरी? क्या कानून अपना उद्देश्य प्राप्त कर सकता है भले ही दूसरी सूची से टकराव हो? क्या यह कानून वास्तव में धोखा नहीं दे रहा, i.e. कलरेबल नहीं है? अन्य सिद्धांतों से तुलना, कंपैरेटिव डॉक्ट्रिन्स। ए, डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस वर्सेस डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, पिथ एंड सब्सटेंस। कलरेबल लेजिस्लेशन वास्तविक उद्देश्य पर ध्यान, छिपे उद्देश्य की जांच, वैधता की पुष्टि करता है, धोखाधड़ी की जांच करता है। बी, रिपग्नेंसी, आर्टिकल 254 वर्सेस पिथ एंड सब्सटेंस। रिपग्नेंसी जब दो कानून एक जैसे विषयों पर टकराते हैं। पिथ एंड सब्सटेंस व्यावहारिक महत्व और आलोचना, उपयोगिता, राज्य और केंद्र दोनों को स्वतंत्रता देता है, कानूनों की वैधता बचाता है, अनावश्यक अमान्यता से बचाता है। आलोचना, कभी कभी यह केंद्र की शक्ति में कटौती करता है, न्यायपालिका की विवेकाधीन शक्ति बहुत बढ़ जाती है। निष्कर्ष यानी कंक्लूजन, डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस केवल एक तकनीकी नियम नहीं बल्कि संविधान की कार्यशीलता का असली संरक्षक है। इसकी मदद से हम समझ सकते हैं कि संविधान में शक्ति का संतुलन कैसे बना रहता है और न्यायपालिका कैसे संवैधानिक विवेक का प्रयोग करती है। क्लोजिंग स्क्रिप्ट, यूट्यूब एंडिंग। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। लॉमेंटरी और इंस्टाग्राम पर @theCouncilCode। आपका एक कमेंट हमारा उत्साह बढ़ाता है। अगली वीडियो किस पर चाहिए नीचे जरूर बताएं।